हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यस 5 ऐसे पॉइंट दोस्तों जो कि हमारे बाजार के लिए मतलब आप कह सकते हैं हर्डल साबित यहाँ पे हो सकते हैं, दिक्कत क्रिएट यहाँ पे करवा सकते हैं। दिक्कत मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, देखिए हमारे जो बाजार का जो परफॉर्मेंस है वो तो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, हर किसी को पता है आज 20,000 भी हम लोगों ने क्रॉस किया, कभी तो भविष्य में 30,000 भी क्रॉस करेंगे। हाँ, बट वो ऐसे मतलब बोलते हैं ना मक्खन की तरह नहीं होने वाले। 20 से 30,000 एकदम स्मूथली नहीं, बहुत सारा टॉर्चर करवा करवा के एकदम मार्केट एकदम ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ऐसा करते 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 30,000, 40,000, 50,000 होने वाला है। अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शॉर्ट टर्म के हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं कि फिलहाल की जो कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसे कौन से 5 मेजर पॉइंट है जो कि बाजार को दिक्कत दिला सकते हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा ये कोई पैनिक भी नहीं करने की ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे होती है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अलग अलग हर्डल्स, ऐसे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे बीच में बाजार में यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट 5 महीने की बात करें, अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर चल रहा है। ठीक है, चलो 5 महीना भी छोड़ दो, अब जनवरी पकड़ लो, नया साल जब स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तभी भी आप देख सकते हैं कुछ नया टॉपिक आपको बाजार में देखने को मिल जाएगा। एक हर्डल्स जो रहते हैं ना दोस्तों, ये हमेशा रहते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका रास्ता साफ यहाँ पे होने वाला है। सिर्फ वो हर्डल्स अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पे आते रहते हैं। और मार्केट का काम क्या है, हमारे मार्केट का यस उसके ऊपर के से जंप करके यहाँ पे आगे बढ़ना। ठीक है, कभी कभी कोविड का हर्डल आ जाएगा। ठीक है, कभी 2008 की मंदी आ जाएगी। ठीक है, कभी ये होगा, कभी वो होगा, चलता रहता है। ठीक है, बट इससे मार्केट कभी खत्म नहीं होता है। ये जिसको समझ में आ गया वो मार्केट में टिक जाता है। जो ऐसे खबरों के चलते डर जाता है या फिर जिसको क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है, वो हमेशा पैनिक में ही रहता है। पैनिक भी नहीं करने की जरूरत नहीं होती। कोविड जैसा इतना बड़ा 40% भी मार्केट को तोड़ने वाला हर्डल यहाँ पे बाजार की ग्रोथ को नहीं रोक सका। ठीक है, तो आगे कुछ भी अगर हो जाए तो वो तो रुकने वाला है नहीं। ठीक है, हाँ, उसकी जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि कोविड की अगर बात करें, इसके चलते क्या हो गया, थोड़ा मैं पीछे आना चाहूँगा, तो हम कह सकते हैं लगभग 6 से 7 महीना यहाँ पे क्या चला गया, रिकवरी में चला गया। बट इसका अर्थ ये थोड़ी कि चलो यहाँ पे दी एंड हो गया करके। दी एंड कभी भी नहीं होता है दोस्तों, याद रखना, कितना भी गिर जाए, खास करके हमारे बाजार की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, वो रशिया वर्सेस यूक्रेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट तो जाएगा ऊपर ही। ये जिसको मतलब बोलते हैं ना क्लैरिटी आ गई, उसको मार्केट में मतलब बोलते हैं ना कोई हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। हाँ, जिसकी क्लैरिटी नहीं होती, जो गिरावट से डरता रहता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो 100 का स्टॉक 90 पे आएगा, मुश्किल से होल्ड करेगा, 80 पे आएगा और मुश्किल से होल्ड करेगा, 70 का हो जाएगा, वो सरेंडर करके छोड़ देगा, बोलेगा मार्केट बकवासे करके। और कुछ 4-5 साल के बाद देखेगा 100 का स्टॉक 1000 का हो गया करके। ये चीज़ें बहुत आराम से बाजार में चलती रहती है। ठीक है, ऑपरेटर का सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि डर। रिटेल इन्वेस्टर को डरा दो यहाँ पे, वो भाग जाएंगे, आप कितना भी कुछ कर लो। ठीक है, और खास करके ऐसा माहौल बन गया तो फिर मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल की कंडीशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 5 ऐसे हर्डल्स है जो कि हम कह सकते हैं बाजार को क्या कर सकते हैं, आगे जाने में यहाँ पे उसकी रफ्तार स्लो कर सकते हैं। वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ कि कौन से ऐसा टॉपिक है जो कि बाजार को परेशान कर सकता है। तो दोस्तों वो पहला टॉपिक है क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, क्रूड ऑयल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बेयर गैंग के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एक क्रूड ऑयल लगातार 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 यहाँ पे आग ही पकड़ा हुआ है। जो कि आप देख सकते हो अभी तो 95 टू 96 बैरल मतलब डॉलर प्रति बैरल जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ कि ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है कि चलो फटाके फोड़ो करके, बहुत अच्छी बात है करके, बिल्कुल भी नहीं। क्रूड ऑयल इतना बढ़ने, एंड हम तो इंपोर्ट करवाते हैं क्रूड को 80% फिलहाल तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए दिक्कत रहेगा। प्लस डॉलर की अगर हम लोग बात करें, वो भी एक सरदर्द है, वो भी बढ़ता जा रहा है, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ देखने को मिल रही है। अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा और 100 के ऊपर चला गया तो आरबीआई के लिए तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाली। किस कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो नदियाँ मतलब बोलते हैं ना, इधर से नदी जाती है उधर से जाती है, बट सारी नदियाँ मिलकर सागर को ही मिल जाती है। तो ये सागर क्या है, इन्फ्लेशन ही है। यही सबसे बड़ा सरदर्द वाली चीज़ है। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया तो सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना ठीक है। एंड इन्फ्लेशन अगर टॉप पे रहा तो आरबीआई क्या कर सकता है, रेट कट नहीं कर सकता। एंड रेट कट नहीं आएगा तो ग्रोथ कैसे आएगी इकोनॉमी में, क्योंकि लोन अगर सस्ते नहीं होंगे तो फिर महंगे लोन अगर बिजनेसेस को लेने पड़े तो उनको
पे आउट करने के लिए इतना ज़्यादा, मतलब रेवेन्यू अच्छा आएगा बट फिर भी एक्सपेंस में उनका ईएमआई इतना चला जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट इतना चला जाएगा कि उनके जो फाइनल प्रॉफिट रहेंगे वो खास करके बचेंगे नहीं, और अगर बचेंगे तो मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो ये इन्फ्लेशन को जल्द से जल्द खत्म यहाँ पे करना चाहिए। तो इस चीज़ के चलते ही सारी चीज़ों के ओर से सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। एंड क्रूड ऑयल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है, लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अगर ऐसा ही सिनेरियो रहा तो रेट कट के लिए, रेट कट तो होने वाला है, ये बच्चे को पता है, बट सिर्फ कब होगा इससे रिलेटेड जो डेट है वो पोस्टपोन होती जा रही है फिर, कि ऐसा ही अगर माहौल रहा तो आरबीआई को भी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ नहीं कर पाती है, क्योंकि ये सीधा क्या कर लेता है, क्रूड ऑयल, क्रूड महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा तो हर कमोडिटी, हर चीज़, घर में आने वाला दूध सब्जी खाने पीने की सारी चीज़ें, ब्रेड बटर से लेकर सारी चीज़ें महंगी। तो ये अगर महंगी आ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और ऐसे माहौल में आप क्या कर सकते हो, रेट कट नहीं कर सकते हो, पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सरदर्द हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, बच्चों जैसी हरकतें मत करना, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती, ना ही मार्केट खत्म होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये ऐसी चीज़ें अगर आप अच्छे से दिमाग लगाओ दोस्तों, ऐसी चीज़ें आपको, इन्वेस्टर को मौका देती है, बाजार में अच्छे शेयर्स नीचे आ जाते हैं बिना किसी इंटरनल इशू के। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप बाजार को समझ गए अच्छी तरीके से, ठीक है। और इससे अगर कोई डर गया तो फिर उसका बहुत ही मुश्किल है लंबी पारी खेलना बाजार में, ठीक है। तो आ जाते हैं दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है, ग्लोबल मार्केट। देखिए ग्लोबल मार्केट देखा गया ना, इतना अच्छा खासा भागा नहीं है, बट अगर हम हमारे निफ्टी की बात करें तो इसने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, तो ये अच्छी बात है। बट देखा गया कि ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ भी हो, जैसे कि एफओएमसी की बैठक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मान लीजिए अगर कुछ भी 19-20 हो जाता है तो वहाँ पे जो गिरावट होगी ना, तो उससे ज़्यादा गिरावट हमारे मार्केट में होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बाजार ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए, तो लोग फटाफट अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो वो तब्दील हो जाता है ज़्यादा गिरावट में। अभी बीच में ही देखा था मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट कैसे ज़्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स बने हैं। लार्ज कैप में ज़्यादा रिटर्न्स ही नहीं बनेगी तो गिरावट काहे की होगी। तो ये एक छोटा सा थ्रेड भी हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो है नो डाउट अबाउट इट, इलेक्शन। यस, इलेक्शन होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन जब होता है ना, पॉलिटिक्स एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाती है, क्या क्या खेल खेला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और खास करके कैसा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर कोई सरकार नहीं बनी, जैसे कि 2014 में भाजपा की सरकार बनी, 2019 में बनी, जब 2 टर्म्स हो जाते हैं ना दोस्तों, ठीक है, तो अपोजिशंस वाले थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें अलग अलग पॉलिटिक्स, ये वो अदानी वाला मामला, ये वो चलता रहेगा, आप देखिए सिर्फ, ठीक है। जिन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया उनको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा कि कैसे दाव यहाँ पे खेले जाते हैं करके, ठीक है। तो ये एक मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इससे होता क्या है, इससे एक ही चीज़ होती है, बाजार में अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है। किसी को अगर 100 करोड़ डालना है बाजार में तो वो थोड़ा सा कतराता है कि इनका ये जो ड्रामा यहाँ पे चल रहा है, एक बार इलेक्शन खत्म हो गया तो कैसा होता है, फिर ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें या फिर जो विदेश की जो मीडिया है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है, उनका कोई कवरेज नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है अभी तो कोई फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी एकदम टॉप लेवल पे रहती है इलेक्शन के पहले। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और सिर्फ हमारा इलेक्शन नहीं, अभी आने वाले समय में अमेरिका का भी इलेक्शन रहने वाला है। हाँ, इसके लिए टाइम है, नो डाउट अबाउट इट, 2024 का नवंबर में हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी 2024 आने के लिए वक्त ही कितना बचा है, 3 महीने तो बचे। उसके बाद वहाँ पे भी इलेक्शन का माहौल, रंग आपको देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे भी देखोगे कि बाजार कैसे नाचेगा, अमेरिकन बाजार, और फिर दुनिया भर के बाजार भी कैसे नाचेंगे। तो हाँ, ये थोड़ा सा लंबी अवधि की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट फिर भी ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि आपको आने वाले समय में देखने को ज़रूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, कौन सा हर्डल है, तो दोस्तों ये नया जो अभी इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया, एक नया टॉपिक मिल गया, ठीक है। कौन सा, इंडिया एंड कनाडा से रिलेटेड जो अभी यहाँ पे चल रहा है करके। मैं अगेन कह रहा हूँ, क्या इसके चलते स्टॉक्स गिरेंगे, कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तक कोई ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आया ही नहीं है। ये तो मैंने पॉसिबिलिटी की बात की है कि जो मुद्दा है अगर वो पॉलिटिकली रहा, कि आप हमें पॉलिटिकली तकलीफ दो, हम आपको पॉलिटिकली तकलीफ देंगे, चल जाएगा। बट अगर इसमें उन्होंने बिजनेस को घसीट लिया, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता है, बट अगर घसीट लिया तो फिर दिक्कत होंगी। अरे जैसे कि अमेरिका और चाइना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो है, बट वो ट्रेड वॉर से रिलेटेड भी चीज़ें करवा देते, तो इससे क्या होता है, दोनों इकोनॉमी को झटका मिलता है वहाँ से। तो यही चीज़ अगर यहाँ पे, अगर ट्रेड से रिलेटेड, अगर यहाँ पे ट्रेड वॉर अगर स्टार्ट यहाँ पे हो गया, तो ये तो इकोनॉमी, किसी की भी इकोनॉमी के लिए, ना तो हमारे लिए ना तो उनके लिए अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। तो ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। अभी तक हुआ कुछ नहीं है, बट यस, जिस प्रकार से बादल यहाँ पे छाए हुए हैं,
लगता है कि घनी बारिश यहाँ पे हो सकती है, मतलब रिस्क तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड ये इसकी जो शुरुआत है वो आज ही से हम लोग को थोड़ा एग्रेसिवली देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। जैसे मैंने कहा ये तो अच्छा साइन तो यहाँ पे है नहीं करके, अनसर्टेनिटी बनी रहती ना। अभी मतलब एक और टॉपिक मिल गया, इसके ऊपर भी अभी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या निकल कर आता है यहाँ से खबर, और उस हिसाब से यहाँ पे रिएक्शंस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आखिरी 5वां पॉइंट है दोस्तों, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। यस, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं एंड हर कोई बड़े प्लेयर के रडार के ऊपर ये हम लोग को इंडेक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ ने बोला कि भाई ये ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं, मैड कैप बोल दिया इनको और यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलेंगे, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन स्टॉप कर दिए। देन जेफरीज की अगर हम लोग बात करें तो उनके जो क्रिस वुड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उन्होंने भी बोल दिया है कि स्मॉल कैप मिड कैप, स्मॉल कैप की बात नहीं की, उन्होंने मिड कैप की बात की कि उन्होंने भी निवेशकों को वार्निंग दी है यहाँ पे बड़े करेक्शन यहाँ पे आ सकता है करके। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी लगातार यहाँ पे प्रेशर ही क्रिएट करने की कोशिश करे। अभी डीआईएस के हाथ मजबूत है वो अलग सा बात है, बट हाँ एफआईएस का आना एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे मानी जाती है। तो ये भी एक 5वां पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। और उसी में अगर हम लोग इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर ले, कौन सा, डॉलर वाला, तो ऑब्वियसली डॉलर लगातार मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है, अप्रिशिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। महीने भर की अगर हम लोग बात करें या फिर साल भर की बात करें तो कितना अप्रिशिएट हुआ है, 4.5% के आसपास। ठीक है, तो ये अच्छी बात तो यहाँ पे है नहीं। जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 84 तक भी यहाँ पे हम लोग को टच होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ दोस्तों तो ये 5 पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रही है। ये बाजार के लिए क्या है, हर्डल्स बन चुके हैं। अगेन कह रहा हूँ, अभी क्या डॉलर इसके पहले सस्ता नहीं था, आप देख सकते हो एक ज़माने में 30 का भी था, 1995 की बात करें, ठीक है, बीच में 2010 की बात करें तो 45 का भी था। ठीक है, बट क्या इसके चलते हमारा निफ्टी खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ, बट हाँ जो पेस रहता है आगे बढ़ने का वो थोड़ा सा स्लो यहाँ पे हो जाता है। आप भाग रहे हो यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से भाग रहे हो, फ्रीली भाग रहे हो, आपकी रफ्तार अच्छी होगी। अभी मैं आपके पैर को 10 किलो का वजन बांध देता हूँ, भागो, भाग सकते हो, डेफिनेटली भाग सकते हो, बट लड़खा लड़खा के भागोगे। ठीक है, अटक अटक के यहाँ पे भागोगे। तो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। और ये जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना दोस्तों, ये जो हर्डल्स रहते हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये चलता रहता है। सो जिसको ये समझ आ गई कि बाजार में भाई ये ऑब्स्टिकल्स हमेशा निरंतर रहने वाले हैं, ठीक है, कभी कभी तो एकदम बड़ा हर्डल आ जाएगा, ठीक है, बट वो फिर भी वो क्या करेगा, मार्केट उसके साथ डील कर ही लेता है, बट उसके लिए टाइम लगेगा फिर। ठीक है, जिसको ये लॉजिक समझ में आ गई, जिसको ये फिलोसफी समझ में आ गई, ठीक है, वो मार्केट में टिक गया भाई। और जिसको ये कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, वो सिर्फ यही देखने के आ गया 100 का मेरा 90 हो गया अब तो मैं मर गया, और 100 का 110 हो गया तो अच्छी बात है करके, तो उनके लिए हर्डल्स मतलब बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसा उनको ये चीज़ लगती है। तो उनके लिए मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इसके चलते कोई डरने की जरूरत नहीं है, बट यस इसकी अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए। तो इसलिए 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को कवर करके यहाँ पे बताए हैं। अगर आपको लगता है कोई और भी 6th पॉइंट है, 7th पॉइंट है जो कि मार्केट को तकलीफ दे सकता है, तो आप भी चाहो तो अपने हिसाब से वो पॉइंट जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।